गुरुजी, जैसे सोशल मीडिया जो है वो हमें आज एक बहुत आज़ादी भी देता है विचारों की, पर उसके बीच हम कई सारे नियमों को भूलते जा रहे हैं। जैसे आज हमें आप सच से अवगत करा रहे हैं, तो मैंने देखा सोशल मीडिया पे सभी संत भी कोशिश करते हैं कि हमारी बुराइयों को खत्म करें और हमें सत्य से अवगत कराएं जहां हम गलत जा रहे हैं। तो हाल ही में भी कुछ संतों ने प्रयास किया कि जहां आज की युवा पीढ़ी गलत जा रही है उन्हें सिखाया जाए, समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि आप गलत जा रहे हैं। क्योंकि सच कोई बोलता है तो बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट करने में बहुत तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ को ना सह पाने में कई सारे लोग संतों का अपमान कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे सही और गलत का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कभी कोई संत के मुख से अगर कोई बात निकल रही है तो उनकी वाणी में स्वयं ईश्वर है या उनके ज्ञान है उनकी वाणी में। पर क्या हम जैसा युवा या आज लोग जो संतों का अपमान कर रहे हैं या उनके खिलाफ कुछ कह रहे हैं या अपमानजनक शब्द प्रयास कर रहे हैं, तो क्या उसका हमें दोष लगता है? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। सदैव जब हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरुजन जब कुछ कहते हैं तो उस पर समीक्षा करनी चाहिए। कभी कभी कुछ आपके बड़े शिक्षित बहुत होते हैं तो वो बड़ी अच्छी भाषा में बात करते हैं, आपको इशारों में डांटते हैं, कभी कभी आंखें दिखा के केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, और आप उस पर भी नहीं माने तो कभी कभी कुछ अभद्रता भी बोल देते हैं। कुछ हो सकता है, हमने तो अपनी माँ बाप से खूब गालियाँ खाई हैं, सभी ने खाई होंगी मुझे लगता है। एक दशक था उसमें माँ बाप पीटते भी थे और ठीक से सुनाते भी थे। कितनी बार माँ बाप ऐसा कह देते हैं जाओ तुम मर जाओ जाकर, पर वो सच थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ क्रोध है, वो तो तुम्हें समझाने के लिए, वो तो तुम्हें बताने के लिए कह रहे हैं। उन शब्दों को पकड़कर बैठकर उनके खिलाफ चले जाना ये बहुत बड़ा दोष है। माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी, उसमें अशुभता नहीं शुभता देखें। बुराई जो है वो जो छोड़ दो, जो अच्छाई है उसे देखने का प्रयास करो। क्योंकि गुरु की निंदा सुने झुकाना, होए पाप गौ घात समाना। गुरुओं की, संतों की, महंतों की निंदा करने वाला ही नहीं, जो उस निंदा को सुनता भी है उसको गौ हत्या का पाप लगता है, गौ हत्या, गौ वध का उसे दोष लगता है और पाप लगता है। उससे बचिए, क्योंकि हमारे आसपास जो हो रहा है उससे कोई अज्ञानी नहीं, कोई अनजान तो नहीं है। जो हो रहा है उसके उसके प्रकरण में कुछ कहा गया होगा, प्रयास कीजिए। जो उन्होंने गलत कहा उनके साथ, जो तुमने अच्छा सुना वो तुम्हारे साथ, जो तुम्हें ठीक नहीं लगे वो छोड़ दो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे स्वीकार करो। सार सार गहलिए और थोथा दे उड़ाए, विद्यार्थी का लक्षण है ये। शिक्षार्थी जो होते हैं, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो अच्छी चीज़ें पकड़ते हैं, बुरी थोड़ी पकड़ते हैं। बुरा पकड़ना भी, बुरी चीज़ों को सुनना भी, बुरी बातों को मान लेना भी, बुरा केवल अनुसरण करना भी जीवन को दोषपूर्ण करता है। ऐसी पब्लिसिटी भी अगर मिल रही हो ऐसा करने पर तो भी नहीं करना चाहिए। ये कहने की गुरुदेव आज आप समझिए कि बहुत ज़रूरत थी आपके, क्योंकि बहुत सारा दोष बहुत सारे लोग घर बैठे भी ले रहे हैं और किसी भी संत का अपमान गलत है। मतलब मैंने जितना जीवन को समझा है कि जब तक हम या तो उनके लेवल पे ना जाएं कि हम भी उतने शिक्षित हो, हमने भी उतना दान किया हो, हमने भी उतना पूजा अर्चना किया हो, तब तक जब तक आप किसी के लेवल पे नहीं पहुंच जाते, जब आप हम उनसे बहुत नीचे, हजारों सीढ़ियां नीचे खड़े हैं, तो हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? तो ये इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आप गुरुओं में भेद करते हो, ये गुरुजी अच्छे वो गुरुजी खराब, ये गुरुजी ऐसे वो गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी ऐसे तुम्हारे गुरुजी ऐसे, जब आप गुरु कहते हो ना, ये शब्द ही अपने आप में पूर्ण है। आपने गुरु कहा, बस वहीं से आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई। वहां से ही आपको ये मान लेना है कि जिसको आपने गुरु कह दिया वो चाहे आपका है चाहे किसी और का, अगर वो गुरु है तो वो पूजनीय है। आप माने अथवा नहीं माने, लेकिन बुराई तो नहीं ना करनी है और ना ही सुननी है, क्योंकि हम सब गुरुवादी लोग हैं। हम इस संसार में चाहते पूरी दुनिया का भारत गुरु बन जाए, हम भारत में रहने वाले गुरुओं को ही बनने नहीं दे रहे हैं, तो भारत कहाँ से विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु बनने की तरफ चलने के लिए पहले गुरुओं को सशक्त होने दीजिए, उनको और मजबूत होने दीजिए, उनको और बढ़िया होने दीजिए। तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा, तुम भी तो किसी के गुरु होगे। गुरु का मतलब लाल पीला वाला पहना हुआ थोड़ी, कोई दाढ़ी बाल बड़ा करके रखे वही गुरु जी थोड़ी। गुरु जी तो अब आप भी किसी के तो गुरु जी हो, रोज कुछ सिखाती हो, रोज कुछ बताती हो, तो जो तुम्हें अनुसरण कर रहे हैं वो भी तो तुम्हारे शिष्य हुए। जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, जो तुम्हें देख करके बड़ा होना चाहते हैं, वो भी तो तुम्हारे शिष्य हुए, तुम उनके गुरुजी नहीं हुए। तो गुरु शब्द ही बहुत बड़ा है
गुरु समटाइम एक रिक्शे वाला भी है किसी का, कुछ अच्छी बात बता गया कोई, वो गुरु तो है। जो अच्छा कुछ सिखा जाए वो गुरु ही तो है। गुरु का काम है जगा लेना, जो जगा दे वो गुरु।